क्या आतंकियों और अपराधियों को बचाने के लिए, जांच एजेंसियों से बचाने के लिए उनके लिए कुछ अलग तरह के मोबाइल बनाए जा रहे हैं जो उनको सप्लाई किए जा रहे थे। इसको लेकर आज एक बहुत बड़ा खुलासा मैं करूंगी दर्शकों। खुलासा तो आज इस पर भी होगा। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार डॉक्टर आतंकी मुजम्मिल के ठिकाने को लेकर यह पता चला है कि मुजम्मिल का ठिकाना कहां था और वहां पर वो कितने दिनों से रह रहा था, क्या कहकर रह रहा था, आज दर्शकों मैं आपको बताऊंगी। और उस ठिकाने से, मुजम्मिल के उस ठिकाने से कश्मीर का क्या कनेक्शन है, आज ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन दर्शकों, तीसरी खबर आप देखिए। यह खबर है उस संगठन से जुड़ी हुई जिस पर देश में, भारत देश में प्रतिबंध लगाया जा चुका है। पूरी तरह से प्रतिबंधित है ये संगठन दर्शकों। फिर भी ये आतंक विरोधी गतिविधियां कर रहा था। इसके बारे में जांच एजेंसियों को पता चलता है और कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं दर्शकों, वो हम आपको बताएंगे, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और होश तो अब अमेरिका के भी उड़ गए हैं, जब एक अफगानी शूटर ने अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर नजदीक अटैक किया, नेशनल गार्ड्स पर हमला किया। उसके बाद से पाकिस्तान प्रेमी ट्रंप बौखलाए हुए हैं। समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। अब वो अलग अलग बातें कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, पूरी डिटेल इसकी कुंडली खंगालो, हम इसका वो इलाज करेंगे जो एक नजीर बनेगा। आखिर क्या कुछ कहा जा रहा है, अमेरिका इतना बौखला कैसे गया है, आखिर ये अफगानी शूटर अमेरिका में आया कैसे, हम आपको बताएंगे विस्तार से दर्शकों। ये 4 बड़ी खबरें हैं, पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको अगली खबर बताने जा रही हूं, ये हमारी पहली खबर, विस्तार से आपको बताऊंगी इस चीनी बम के बारे में। आपको मैं बता दूं, राजधानी दिल्ली में आतंकियों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं और हर एक संदिग्ध इन एजेंसियों के रडार पर है। कड़ियां जोड़ी जा रही हैं कि दिल्ली आए तो आए कहां से, दिल्ली आने के बाद रह कहां रहे थे, कश्मीर का क्या कनेक्शन है, सब कुछ पुलिस की जांच में है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि हरियाणा के नूह से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। ग्राफिक्स चलाइए। हरियाणा के नूह से आईएसआई का जासूस गिरफ्तार होता है दर्शकों, और इसका नाम रिजवान बताया गया है। ये रिजवान हरियाणा के नूह से गिरफ्तार हुआ आईएसआई के जासूसी के आरोप में, और ये इसके ऊपर आरोप है देश विरोधी गतिविधि को लेकर, इसके ऊपर आरोप दर्ज हुए हैं दर्शकों। ये कहा जा रहा है कि जो रिजवान है इसका पाकिस्तान के साथ संदिग्ध वित्तीय लेन देन था, और ऐसे में इसकी व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं दर्शकों। ये सब कुछ अब राज उगलेगा क्योंकि पकड़ में आ चुका है रिजवान। जो भी आतंकी है, चाहे वो डॉक्टर हो या प्रोफेसर हो, बख्शा नहीं जाएगा। जहां भी ठिकाने थे वहां पर पुलिस पहुंच रही है। जो भी इनके मददगार थे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा, गिरफ्त में लिया जा रहा है और इनकी पूरी चेन पकड़ में आ रही है दर्शकों। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर गिरफ्तारी तो एक और हुई है, जम्मू कश्मीर से ही गिरफ्तारी। आपको बता दूं, पाकिस्तान का जो हैंडलर है उसने अब नीट के छात्र को टारगेट पर लिया। ये जम्मू कश्मीर में रहता था, लेकिन जम्मू से इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये जम्मू का एक युवक जिसको इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तान हैंडलर्स ने अप्रोच किया था, इसका ब्रेन वॉश करना शुरू किया और इसको बताया कि हम आपको क्या कुछ दे सकते हैं। इसको पूरी तरह से लालच दिया गया दर्शकों। यह 19 साल का मोहम्मद ये नीट की तैयारी कर रहा था, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए पाक हैंडलर के संपर्क में आया। इसने अपने बाकी और साथियों के बारे में भी दर्शकों जानकारी दी। बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा आज हम करने वाले हैं। हम आपको बता दें, इसको 5 दिनों की रिमांड पर भेजा जा चुका है। ये जैसे ही गिरफ्त में आया, इसको कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है और ये पता चला है कि कैसे इसको क्या कुछ जो लालच दिया गया था, इसको कितने पैसों में सेट किया गया था, कितने रुपयों का इसको लालच दिया गया, कैसे डील यहां पर हुई, सब कुछ दर्शकों आज हम आपको बताएंगे। क्या आतंकियों और अपराधियों को बचाने के लिए, जांच एजेंसियों से बचाने के लिए उनके लिए कुछ अलग तरह के मोबाइल बनाए जा रहे हैं जो उनको सप्लाई किए जा रहे थे। इसको लेकर आज एक बहुत बड़ा खुलासा मैं करूंगी दर्शकों। खुलासा तो आज इस पर भी होगा। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार
डॉक्टर आतंकी मुजम्मिल के ठिकाने को लेकर। ये पता चला है कि मुजम्मिल का ठिकाना कहाँ था और वहां पर वो कितने दिनों से रह रहा था, क्या कहकर रह रहा था, आज दर्शकों मैं आपको बताऊंगी। और उस ठिकाने से, मुजम्मिल के उस ठिकाने से कश्मीर का क्या कनेक्शन है, आज ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन दर्शकों, तीसरी खबर आप देखिए। यह खबर है उस संगठन से जुड़ी हुई जिस पर देश में, भारत देश में प्रतिबंध लगाया जा चुका है। पूरी तरह से प्रतिबंधित है ये संगठन दर्शकों। फिर भी ये आतंक विरोधी गतिविधियां कर रहा था। इसके बारे में जांच एजेंसियों को पता चलता है और कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं दर्शकों, वो हम आपको बताएंगे, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और होश तो अब अमेरिका के भी उड़ गए हैं, जब एक अफगानी शूटर ने अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर नजदीक अटैक किया, नेशनल गार्ड्स पर हमला किया। उसके बाद से पाकिस्तान प्रेमी ट्रंप बौखलाए हुए हैं। समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। अब वो अलग अलग बातें कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, पूरी डिटेल इसकी कुंडली खंगालो, हम इसका वो इलाज करेंगे जो एक नजीर बनेगा। आखिर क्या कुछ कहा जा रहा है, अमेरिका इतना बौखला कैसे गया है, आखिर ये अफगानी शूटर अमेरिका में आया कैसे, हम आपको बताएंगे विस्तार से दर्शकों। ये 4 बड़ी खबरें हैं पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको अगली खबर बताने जा रही हूं, ये हमारी पहली खबर, विस्तार से आपको बताऊंगी इस चीनी बम के बारे में। आपको मैं बता दूं, राजधानी दिल्ली में आतंकियों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं और हर एक संदिग्ध इन एजेंसियों के रडार पर है। कड़ियां जोड़ी जा रही हैं कि दिल्ली आए तो आए कहां से, दिल्ली आने के बाद रह कहां रहे थे, कश्मीर का क्या कनेक्शन है, सब कुछ पुलिस की जांच में है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि हरियाणा के नूह से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। ग्राफिक्स चलाइए। हरियाणा के नूह से आईएसआई का जासूस गिरफ्तार होता है दर्शकों, और इसका नाम रिजवान बताया गया है। ये रिजवान हरियाणा के नूह से गिरफ्तार हुआ आईएसआई के जासूसी के आरोप में, और ये इसके ऊपर आरोप है देश विरोधी गतिविधि को लेकर, इसके ऊपर आरोप दर्ज हुए हैं दर्शकों। ये कहा जा रहा है कि जो रिजवान है इसका पाकिस्तान के साथ संदिग्ध वित्तीय लेन देन था, और ऐसे में इसकी व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं दर्शकों। ये सब कुछ अब राज उगलेगा क्योंकि पकड़ में आ चुका है रिजवान। जो भी आतंकी है, चाहे वो डॉक्टर हो या प्रोफेसर हो, बख्शा नहीं जाएगा। जहां भी ठिकाने थे वहां पर पुलिस पहुंच रही है। जो भी इनके मददगार थे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा, गिरफ्त में लिया जा रहा है और इनकी पूरी चेन पकड़ में आ रही है दर्शकों। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर गिरफ्तारी तो एक और हुई है, जम्मू कश्मीर से ही गिरफ्तारी। आपको बता दूं, पाकिस्तान का जो हैंडलर है उसने अब नीट के छात्र को टारगेट पर लिया। ये जम्मू कश्मीर में रहता था, लेकिन जम्मू से इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये जम्मू का एक युवक जिसको इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तान हैंडलर्स ने अप्रोच किया था, इसका ब्रेन वॉश करना शुरू किया और इसको बताया कि हम आपको क्या कुछ दे सकते हैं। इसको पूरी तरह से लालच दिया गया दर्शकों। यह 19 साल का मोहम्मद ये नीट की तैयारी कर रहा था, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए पाक हैंडलर के संपर्क में आया। इसने अपने बाकी और साथियों के बारे में भी दर्शकों जानकारी दी। बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा आज हम करने वाले हैं। हम आपको बता दें, इसको 5 दिनों की रिमांड पर भेजा जा चुका है। ये जैसे ही गिरफ्त में आया, इसको कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है और ये पता चला है कि कैसे इसको क्या कुछ जो लालच दिया गया था, इसको कितने पैसों में सेट किया गया था, कितने रुपयों का इसको लालच दिया गया, कैसे डील यहां पर हुई, सब कुछ दर्शकों आज हम आपको बताएंगे।